हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से हो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडिक्शन के बारे में और जानने वाले की कोशिश करेंगे कि एडिक्शन आखिर है क्या। तो हम लोग ऐसे आपने नॉर्मली सुना होगा हैबिट। हैबिट मतलब किसी चीज़ की आदत, लेकिन हैबिट एडिक्शन एक तरह से वर्ड है जो हैबिट के सिमिलर है, लेकिन इसको निगेटिव सेंस में लिया जाता है, यूज किया जाता है। क्योंकि हैबिट अगर हो जाए कि किसी को जिम जाने की आदत है, उसको हैबिट बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है और वो काफ़ी लंबे समय से है और सिगरेट पिए बिना नहीं रह सकता, तो उसको हम लोग आदत ना बोलकर लत बोलते हैं, जिसके लिए इंग्लिश टर्म है एडिक्शन। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एडिक्शन है क्या, और समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या ये पॉसिबल है कि कोई एडिक्शन से अगर किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड है तो उस चीज़ को छोड़ सके। और एडिक्शन या लत का मेनली यूज हम लोग करते हैं ड्रग, अल्कोहल, नारकोटिक्स या नशे वाले चीज़ों को लेकर, क्योंकि इन चीज़ों से बॉडी को काफ़ी नुकसान होता है। कभी इंसान कितना बार इस चीज़ों के चलते उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। आप सुने होंगे कितने लोग अल्कोहल के कारण लिवर फेल्योर, कैंसर, स्मोकिंग के कारण और भी बहुत तरह की चीज़ों से होकर गुजरते हैं। तो ये हम लोगों के लिए इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस चीज़ के लिए अवेयर रह सके। इंसान के ज़िंदगी में वो हर तकलीफ़ों से होकर ये जरूरी ना है कि गुजरे, लेकिन उसके बारे में जानना, उसकी नॉलेज रखना, उसके लिए कभी बुराई नहीं होती। सपोज़ कि आपका अगर कभी दोस्त अगर कुछ ऐसे इंसान से मिलो जो इस चीज़ से गुजर रहा हो, तो इंसान होने के ना अगर इस चीज़ के बारे में आप जानेंगे तो उसको हो सकता है कि ये सलाह आप दे पाए। और किसी को भी किसी चीज़ के लिए आलोचना करने से अच्छा है कि उसको उस चीज़ से लिए कुछ अच्छी एडवाइस दे दो। ये हमेशा काम आता है। और इससे ये होगा कि हो सकता है कि वो आपकी एडवाइस ना ले, लेकिन वो आपको कभी भी याद करेगा तो वो सोचेगा कि हाँ, चाहे जो भी हो, इस इंसान ने चलो कम से कम आलोचना ना कर कर कुछ पॉजिटिव तो किया। और आपकी कौन सी वर्ड कब किसकी ज़िंदगी बदल दे, इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इंसान बहुत ही एक रहस्यमय प्राणी है। तो एडिक्शन मोस्टली एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। ये एक मानसिक, आप बोल सकते हो कि ये प्रक्रिया है। अगर किसी चीज़ को आप बहुत दिनों लंबे समय तक रेगुलरली यूज करो तो आपका बॉडी उस चीज़ की आदत बना लेता है। और अगर वो चीज़ें आप एक पैक अगर यूज करना बंद कर दें तो उसके बाद फिर आप तरह तरह की चीज़ों से होकर गुजरते हैं, जिसे खालीपन, बेचैनी, उत्तेजना, कभी चिड़चिड़ापन, और बहुत केसों में जिसमें कि ड्रग बहुत हाई लेवल के होते हैं जैसे कि हीरोइन, कोकीन, इन केसों में एग्रेसिव बिहेवियर। तो आप समझ सकते हैं जितना ही बड़ा ड्रग होता है, जितना ही हानिकारक जितना ही ज़्यादा नशे वाला ड्रग होता है, उतना ही ज़्यादा उसका एडिक्शन का जो रिएक्शन होता है। अगर आप सिगरेट से एडिक्टेड हो तो आपका उसका रिएक्शन उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं रहेगा, जबकि अगर आप सिगरेट एक दिन ना पियो तो आपको उस तरह की बेचैनी ना फील हो अगर आप हीरोइन की आदत हो तो। क्योंकि हीरोइन की आदतों वाले लोग काफ़ी उनकी वो बहुत तरह की चीज़ों से होकर गुजरते हैं। नौसिया, वॉमिटिंग, बॉडी एक, एंगर, और उनके कितने बार वो लोग इस चीज़ के चलते चोरी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो कि वो नॉर्मल होश में रहे तो कभी ना करेंगे। तो एडिक्शन एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि होता है अगर हम किसी भी नशे वाली चीज़ का उपयोग काफ़ी लंबे समय तक करते रहें।
और सबसे बड़ी यहाँ पे बात आ जाती है लत को छुड़ाना, क्योंकि लत किसी चीज़ की पकड़ना किसी नशे की बहुत आसान होती है, लेकिन इसको छोड़ना काफ़ी मुश्किल होती है। और इसके लिए बहुत सारे लोग सुधार गृह, जिसको इंग्लिश में रिहैबिलिटेशन सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स और काउंसलिंग साइकोलॉजिकल मानसिक काउंसलर लोग जो कि आपसे बात करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, मेडिसिन देते हैं, ताकि आप धीरे धीरे इस चीज़ से होकर गुजर पाओ। लेकिन अब कभी भी इस चीज़ के बारे में ओपन बहुत ज़्यादा नहीं बात किया जाता कि यार आखिर एडिक्शन है क्या। मेन अगर पॉइंट पे आए तो हमारे दिमाग में एक पिनियल ग्लैंड में एक हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है डोपामिन। और डोपामिन को प्लेजर हार्मोन बोला जाता है। लेकिन डोपामिन के साथ बड़ी सबसे मजाकिया चीज़ ये है कि वही डोपामिन जो कि अगर आप स्ट्रेस्ड होते हो, डिप्रेस्ड होते हो तो रिलीज होता है, सेम डोपामिन रिलीज होता है जब आप एक्साइटेड होते हो, या अगर आप कोई टेस्ट दिए और आपका रिजल्ट आया तो वही डोपामिन सेम रिलीज होता है। लेकिन जिस सिचुएशन में वो रिलीज होता है, जिस केस में, उसका बॉडी पे काफ़ी हानिकारक नतीजा पड़ता है। तो ये मेन फैक्ट है एडिक्शन के बारे में। तो इस चीज़ से होकर कैसे गुजरे, तो एडिक्शन, अगर आप किसी चीज़ से लत से गुजर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर सबसे पहले जाने समझें। और बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि बहुत सारे लोग किसी चीज़ का लत पकड़ लेते हैं कम उम्र से ही, अगर आप देखें तो। और ख़ास करके ऐसे जगहों में जहाँ पे शिक्षा और अच्छी इन्वायरमेंट ना हो, वहाँ पे बच्चे कम समय में उम्र में ही 14 15 16 17 की उम्र में ही नशे की लत पकड़ लेते हैं। तो बहुत बार नॉलेज और अच्छे फैसिलिटी ना होने के कारण, सपोर्ट ना होने के कारण, लोग सही ढंग से इस चीज़ को समझ नहीं पाते, और वो समझ नहीं पाते कि वो जो कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उनके ऊपर लॉन्ग टर्म में। तो सबसे पहले किसी चीज़ को आप सुधारना चाहते हो, अगर आप कोई मिस्टेक गलतियां बार बार कर रहे हो, अगर आप उसको सुधारना चाहते हो, तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि पहले आप खुद को एडमिट करो। जब तक से आप जानोगे नहीं, जब तक से आप मानोगे नहीं कि आपकी गलतियां क्या है, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, तब तक से ये चांस बहुत कम है कि उसको सुधारने के लिए आप कोई स्टेप भी लोगे। और ये कहना बहुत ही आसान है, अपनी गलतियों को खुद एडमिट करना, और पर ये करने में बहुत मुश्किल आता है। कितने बार होता है कि आप अपने, एक एग्जांपल लिया जाए, उदाहरण, तो कितनी बार होता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ किसी छोटे से चीज़ को लेकर झगड़ा हो जाता है, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आप गलत थे और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए होता है। कुछ लोग इस चीज़ को जब एहसास होता है तो पीछे मुड़ फिर वापस अब उसके बारे में बोलते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, वो जानते हैं फिर भी ओके हो गया सो हो गया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि अपनी गलतियां को एडमिट करना बहुत मुश्किल चीज़ है। और इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे इंसान का ब्रेन एडिक्ट लत के समय में खुद को ट्रिक करता है, किस लत के लिए ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारा ब्रेन हमको ट्रिक करता है, और हम लोग उसके झांसे में हमेशा आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हमारा बॉडी और हमारा ब्रेन इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो और कुछ नहीं तो हम चाहता है अपने आप को सरवाइव करना, लंबे समय तक सरवाइव करना। तो ये चीज़ है। और इंसान, हमारे ब्रेन को ये कंसेप्ट नहीं पता है कि लत, ये खुशियाँ, दुख, इसे नहीं पता है। ये हमारा इमोशनल स्टेट जज करता है, और इसी से आधारित ये हार्मोन्स रिलीज करता है बॉडी में, और हम लोग बस एक्ट करते रहते हैं। तो आप, और किसी चीज़ को मतलब, अगर आप, ऐसा है नहीं है कि ये वीडियो जान देख लेने के बाद आप तुरंत कोई भी चीज़ की लत है तो छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। पर
एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको इस चीज़ के लिए अवेयर हैं कि अच्छा इस चीज़ का प्रोसेस ये है, तो आप उस चीज़ को बदल सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ से उतना प्रभावित ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इसके बारे में पता नहीं है, अगर आप किसी चीज़ की लत छोड़ना चाहते हैं, तो अगर आपको जब किसी सिगरेट की नशा है आपको, अगर आप उसको एक दिन के लिए छोड़ोगे तो आपके अंदर बहुत बेचैनी होगी, लेकिन आपको पता रहेगा कि अच्छा मुझे इसलिए बेचैनी हो रही है, तो फिर आप उतना थोड़ा सा शांत रहोगे। हाँ, आपको तलब जगेगी, आपके अंदर इच्छा होगी, लेकिन आपको पता रहेगा कि अच्छा मेरे अंदर ऐसा इच्छा क्यों हो रहा है। तो ऐसे समय में आपको लिए कंट्रोल करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये आपके वश में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई हायर पावर है जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल फिर आपके हाथ में रहता है कि आप उस चीज़ को करें या ना करें। क्योंकि अगर आपके अंदर बेचैनी होती है, लेकिन फैक्ट है अगर आप कुछ ना करो और अपनी बस वो बेचैनी को जगने दो, अपने आपके दिमाग में जो आवाज़ चलती है कि नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अगर आप उसको थोड़ी देर तक सुनते रहो, बस कुछ ना करो, आप खुद को जज ना करो कि हाँ उस आवाज़ के ऊपर कि हाँ मुझे जाकर सिगरेट पी लेनी चाहिए या अल्कोहल पी लेनी चाहिए। आप बस जज कर, आप बस चुपचाप सुनते रहो, देखते रहो। 10-15 मिनट के बाद आपको धीरे 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 खुद जिस जो बेचैनी की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम पड़ती जाती है, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज़ से एडजस्ट होना शुरू कर देता है। और फिर दूसरा एक सबसे अच्छा तरीका है किसी चीज़ का लत से गुजरने का, क्योंकि अगर आप कोई भी नशा करते हो, कोई भी चीज़ के एडिक्शन में आप पड़े हुए हो, तो उसके लिए आप किसी एक टाइम का यूज कर रहे हो। तो ये चीज़ पता करना कि आप किस समय में सिगरेट पीते हो। ओके, अगर आप स्ट्रेस्ड होते हो तो सिगरेट पीते हो, या फिर आप फ्री रिलैक्स फील करते हो तो सिगरेट पीते हो। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव तरीके से मोड़ सकते हो। जैसे कि अगर आप स्ट्रेस होते हो तो योगा करना, मेडिटेट करना, या बाहर घूमना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना। तो धीरे धीरे फिर आपका बॉडी का डोपामिन जो कि सेट है अभी सिगरेट पीने पे रिलीज होना, वो धीरे धीरे उस चीज़ पे मूव हो जाएगा, और फिर आप स्लोली इस चीज़ के गिरफ्त से निकल सकते हो वापस। और एट द एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी उठा सकते हो, और अगर आप चाहोगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसी बुक्स के बारे में जो कि आपको इसके बारे में, और ऐसे लोगों के बारे में जो और ज़्यादा मदद कर सके इसके बारे में डीपली जानने के लिए। तो लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वो चीज़ सबसे ज़रूरी है कि ये हमेशा आपके पावर में होता है किसी चीज़ को छोड़ना। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ना चाहते हो, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये चीज़ आपको पकड़े हुए नहीं है, आप इसको पकड़े हुए हो। तो और ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग सुनकर बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ें आपकी बिल्कुल हाथ में है। गुजरना क्या पड़ेगा, आपके खुद के अंदर की जो भावना जगेगी उस चीज़ को करने की, उसको ना करने की। और एक चीज़ आप हमेशा जान लो और खुद से सोच कर देखो, जैसे आप वीडियो सुन रहे हो, कि कभी भी कोई अच्छा काम आप करना चाहो तो उसको करने के लिए कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं आती। अगर आप जिम जाना चाहो तो आप सोचोगे ओहो आज रेस्ट कर लेते हैं, बॉडी में दर्द होगा, फिर जाकर वेट उठाना। पढ़ना चाहते हो तो सेम फीलिंग आती है, क्यों ना आज एक स्किप कर दिया जाए। लेकिन वही चीज़ अगर आपको ऐसा काम, मूवी देखनी है, तुरंत करते हो आप। सिगरेट पीनी है, चलो तुरंत पीते हैं, रात हो दिन हो। तो वो चीज़ है, कोई भी अच्छा काम करने के लिए फीलिंग हमेशा बुरा आता है, और ऐसा काम जिसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है उसको करने के लिए हमेशा अच्छा फीलिंग आता है। तो आप ये जानो कि ये हमेशा आपके कंट्रोल में है, और आप कब जब चाहो, अगर आप एक बार अपने आपके अंदर की जो शक्ति है, मानसिक शक्ति, अगर उसका यूज करो तो आप किसी भी चीज़ से बाहर निकल सकते हो। और दोस्तों, कभी भी आपके कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं, ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी वीडियो रिलीज़ करता रहूँगा। धन्यवाद।